तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 4 सेमेस्टर जियोग्राफी का मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि ये पेपर हो चुका है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेज में जो आपके पेपर हो रहे हैं, सभी मॉडल पेपर आपको कराए जाएंगे। लगभग एक दो मॉडल पेपर अगर आप देख लेते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक से अच्छे प्रश्न हमको देखने को हमारे पेपर में मिल रहे हैं, जिससे आपके पेपर की तैयारी में एक सुविधा हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। सभी आपको नोट्स वहां पर प्राप्त कराई जाती हैं। यह मॉडल पेपर भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए आपका जो पेपर है BSc BCom जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, आपका इसमें सिलेबस है 75 नंबर का आपका रहता है और 3 घंटे टाइम जिसमें आपको मिलेगा। अब हम देखेंगे हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है। पहला हमें क्या होता है कि 10 प्रश्न दिए रहते हैं, 10 करने रहते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न क्या है, आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं। आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। बहुत अच्छे से आपको पता होगा क्योंकि हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है। आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना, बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं आपके इस पेपर में। आर्थिक भूगोल अध्ययन के उपागम, ये भी अच्छा प्रश्न है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको बहुत बार ये बताया हुआ है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस कथन की व्याख्या करनी है। अगर आपने ये पढ़ा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, कहा किसने था। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कहा किसने था, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी, हमको पता चलेगी कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, जो कि बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या है, खनिज संरक्षण किसे कहते हैं। खनिज संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संसाधन संरक्षण से खनिज का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, उससे हमारा क्या लाभ होगा, ये सब तो आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। खनिज संरक्षण, संसाधन संरक्षण। अगला प्रश्न क्या है, लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति। इस वीडियो में आपको बस ये मॉडल पेपर के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि आपको इस समय एक आइडिया चाहिए कि आपके पेपर में प्रश्न किस प्रकार आएंगे, जो कि आपके लिए उपयोगी होगा और आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, उद्योगों के प्रकार, मतलब उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग, मेजर वर्ल्ड सी रूट, मतलब विश्व में जो मार्ग है, समुद्री मार्ग, उसके प्रमुख जो हैं वह कौन कौन से हैं। अगला 10वां प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। हमारे जैसे कोई भी देश हो, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, उससे उनका क्या लाभ होता है, उससे महत्व क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, डी विटलेसी के संदर्भ में कृषि प्रदेश की व्याख्या कीजिए। कृषि प्रदेश कितने होते हैं, डी विटलेसी जी ने बताया हुआ है, जो कि हमने आपको चैप्टर फर्स्ट अच्छे से कराया है। आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के संसाधनों का वर्णन कीजिए। संसाधन क्या होते हैं, आपको इसके प्रकार भी लिखने हैं, और प्रकार लिखने ही नहीं, उसके वर्णन भी करने हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यूनिट सेकंड में विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए और उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं किसके, मत्स्य के, आपको उनके नाम लिखने हैं और उनमें से किसी एक का वर्णन आपको करना है। अगला प्रश्न क्या है, वॉन थ्यूनेन के कृषि भूमि उपयोग की अवस्थिति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हमने आपको बताया था वॉन थ्यूनेन की जो सिद्धांत है, उसको आपको अच्छे से, डी विटलेसी सिद्धांत, इन ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसाधन जैसे आपको पढ़ लेना है, ये सब आपके प्रश्न में, आपके भी पेपर में ये सब प्रश्न देखने को मिलते हैं। हो सकता है अलग टाइप से आपसे पूछे, अलग कुछ सिद्धांत पूछे या उसके कुछ पॉइंट्स पूछे, लेकिन वॉन थ्यूनेन और डी विटलेसी, संसाधन, ये जो टॉपिक है, अभी आपको और टॉपिक बताया जाएगा। एक वीडियो आएगी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 टॉपिक्स होंगे, और उन टॉपिक्स से ही आपके प्रश्न
पूछे जाएंगे, जो कि वीडियो करा दी गई है, वो भी आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। वेबर, डी विटलेसी और कौन है, और आपके लिए हैं वॉन थ्यूनन। वॉन थ्यूनन, डी विटलेसी, वेबर, इन तीनों के सिद्धांत पढ़ने हैं। अगला प्रश्न क्या है, विश्व में रेल मार्गों के विकास हेतु उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। मतलब जब रेलवे का विकास हो रहा था तो उसको विकास में उत्तरदायी मतलब भौगोलिक कारक जो हैं उसके लिए कौन कौन से आपके लिए इसमें मतलब सहयोग किए थे विकास करने में। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। मतलब किस प्रकार से व्यापार अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया बदल रही है उसके बारे में आपको विवेचना करना है। और आज का मतलब इस पेपर का आपका अंतिम प्रश्न है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ये थे आपका मॉडल पेपर। आप इस प्रकार से देखिए कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं और अच्छे से तैयारी करिए जिससे आपका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।